हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओम का नियम। पिछला वीडियो में हम लोग एच बराबर आई स्क्वायर आर टी को प्रूव किए थे कि बहुत आसान मेथड से। आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम किसे कहते हैं, इतना आसान मेथड से बता देंगे कि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है ओम का नियम। ओम का नियम ये कौन दिए थे, किसके नाम पर है? तो जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम कितना में दिए थे? 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। 1826 में दिए थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है। तो इनके अनुसार क्या कहता है, जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था बोले तो ताप, दाब, लंबाई और भी चीज़ है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई आदि को परिवर्तन न किया जाए, यानी कि कांस्टेंट रखा जाए, परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। दो चालक के बीच अगर विभवांतर लगा हो और उसमें धारा प्रवाहित होता है तो दोनों क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई लिख सकते हैं। यानी कि विभवांतर समानुपाती है किसका? विद्युत धारा का। इसलिए भी बराबर आई आर हो जाएगा। जब समानुपाती का साइन हटाते हैं बराबर में तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? आर है। आर जिसको क्या बोल रहे हैं? प्रतिरोध। या इसी को लिख सकते हैं क्या? भी बटा आई बराबर आर। इसी को लिख सकते हैं भी बटा आई बराबर आर। ठीक है। यहाँ लिख लीजिए जहाँ जहाँ भी क्या है जी? भी बराबर हो जाएगा विभवांतर। विभवांतर, ठीक है। और आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर विद्युत धारा। विद्युत धारा। और आर बराबर क्या हो जाएगा जी? प्रतिरोध। प्रतिरोध, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आर क्या था? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? लिख लीजिए प्रतिरोध, जिसको आर से डिनोट किया है। ठीक है। प्रतिरोध को क्या कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं चालक के चालक के बीच चालक के बीच लगा चालक के बीच लगा विभवांतर तथा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। देखिए आर बराबर क्या लिख सकते हैं? भी बटा यानी विभवांतर बटा विद्युत धारा को ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा? इसका वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? वोल्ट है। अब विद्युत धारा के क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर, विद्युत वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को बोलते हैं ओम। ओम जिसको डिनोट करते हैं उल्टा लोटा। समझ गए? अब आइए, ये था। अब देखिए आर जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आर किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या? आर किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर
करता है। और किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखिए, पहला हो जाएगा चालक की प्रकृति, कैसा वो चालक है, चालक की क्या प्रकृति पर, चालक की प्रकृति। दूसरा हो जाएगा चालक की लंबाई पर, कितना लंबा है, चालक की लंबाई पर। तीसरा चालक की लंबाई पर, और वो कह रहा है चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर, इतना पे निर्भर करता है क्या, आर है, यानी विद्युत धारा। अब देखिए भी एंड आई, यानी विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के ग्राफ को देखा जाए, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, यानी भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं धारा, यहाँ पे ले लेते हैं विभवांतर, इधर है क्या धारा, इधर है विभवांतर, इसको ऐसे लिख सकते हैं विभवांतर। देखिए यहाँ ये अगर विद्युत धारा यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा क्या, जब चलें विद्युत धारा की ओर चलें तो विभवांतर भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। फिर आगे चले, फिर आगे भी चला, फिर आगे चले, फिर ए भी चला, यानी कि ऐसे मिलेगा, ये क्या मिलेगा, यानी कि बोला जाए तो विद्युत धारा विभवांतर का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कांस्टेंट होता है, ये है ग्राफ। ठीक है, देखिए एक बार और देख लेते हैं। ओम का नियम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई आदि को परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच में का लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि यानी भी समानुपाती हो जाएगा विद्युत धारा के। तो उसी को क्या लिख सकते हैं, इधर विद्युत धारा को ले आए, यानी भी बटा आई बराबर आर, जहाँ भी विभवांतर है, आई विद्युत धारा और प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो विरोध उत्पन्न करें, सिंपल सी बात है। प्रतिरोध किसको कहते हैं? जो विरोध उत्पन्न करे। जैसे इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा क्या है, जब आवेश बहता है यानी इलेक्ट्रॉन बहता है तो बीच में एक रुकावट उत्पन्न होता है, बीच में रुकावट उत्पन्न होता है, वही रुकावट को हम लोग क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रतिरोध बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध बोल रहे हैं। या मैथमेटिकली डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं, सिंपल है। और मात्रा क्या, वोल्ट पर एम्पियर होता है, या इसी को ओम कहते हैं। ओम का डिनोट है उल्टा लोटा। आर किन किन कारकों पर निर्भर करता है? उल्टा लोटा क्यों कहे, ये लोटा होता है, समझ रहे हैं, लोटा, उसको उलट के रखे तो ऐसा ही होता है, इसलिए इसको उल्टा लोटा बोलते हैं। ठीक है, बोलते नहीं है, आपको याद रखने के लिए ये बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आर किन किन कारकों पर निर्भर करता है? पहला चालक की प्रकृति को, चालक लगा वो कैसा प्रकृति का है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, कैसा है। फिर उसकी लंबाई कितनी है। फिर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोले तो अनुप्रस्थ काट ऐसा होता है, इतना वायर है, वायर को काट दिए तो इसका ये कैसा है, क्षेत्रफल कितना है, उस पर निर्भर करता है, समझ गए। और ये था विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का ग्राफ, समझ गए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप वीडियो को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, समझे होंगे, और नहीं समझे हैं तो कमेंट में करिए, समझ गए हैं तो कमेंट करिए। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालने तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।